दास और परमेश्वर की दासी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम कृष्ण कुमार और मेरी पत्नी का नाम अमनदीप कौर है। मैं गांव लहरा थे, तहसील टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद और हरियाणा का रहने वाला हूं। गवाही बेबी ब्लेसिंग के बारे में है कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें बच्चे के साथ ब्लेस किया। मेरी शादी मार्च 2020 को हुई थी और उसके बाद परमेश्वर ने 2-3 साल बाद हमें एक बच्चे से ब्लेस किया। तो हम चाहते थे कि हमारे एक और बच्चा हो। तो जैसे ही हमने हरजिंदर कुमार मिनिस्टरपुरा के बारे में हमें पता चला तो हम वहाँ पे गए 2024 जनवरी महीने में। तो हमने वहाँ पे जाना स्टार्ट किया रेगुलर चर्च में। तो जो न्यू ईयर की मीटिंग थी उसमें हमारी चाहत थी कि परमेश्वर हमें एक और बच्चे के साथ ब्लेस करे। किसी रिलेटिव ने हमें हरजिंदर कुमार मिनिस्ट्री के बारे में बताया जो शक्करपुरा में है। तो हम उनके कहने पे वहाँ गए और वहाँ पर हमने रेगुलर चर्च में जाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बताया कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है, चंबे कामों को करता है। और जैसे हमने पास्टर जी परमेश्वर के दास और नबी के कहने पर प्रार्थना करना, उपवास प्रार्थना और वचन के द्वारा घोषणाएं की, तो परमेश्वर ने हमें न्यू ईयर की मीटिंग में हमारी चाहत थी कि परमेश्वर हमें एक और हेल्दी बच्चे के साथ ब्लेस करे। तो पास्टर जी ने ये घोषणा की कि आप मल्टीप्लाई होने जा रहे हो इस न्यू ईयर के मौके पर 2025 में। तो हमने, मेरी वाइफ और मैंने उन घोषणाओं को रिसीव किया। तो परमेश्वर ने हमारी सुनी और उन वचनों के द्वारा हमने उन वचनों को ग्रहण किया। तो हमें परमेश्वर ने एक हेल्दी बच्चे के साथ ब्लेस किया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है कि हम जब उसकी स्तुति और आराधना करते हैं तो वो जो भी हमारी मन की इच्छा है उनको पूरा करता है। और हम जो भी चाहते हैं, हमारी सब कष्टों को दूर करता है, हमारी कर्ज़ों से मुक्ति करता है और हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी बचा कर रखता है। न्यू ईयर की मीटिंग में जब हम कलीसिया में हम मीटिंग को ज्वाइन कर रहे थे तो हमने पास्टर जी के द्वारा की हुई घोषणाओं को रिसीव किया। पास्टर जी ने घोषणा की परमेश्वर के वचन के साथ कि जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है वो इन प्रार्थनाओं को रिसीव करे, और जो भी किसी भी तरह से बच्चे को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सामर्थी प्रार्थना के द्वारा जो उन्होंने की उसके द्वारा मैंने और मेरी पत्नी ने उस प्रार्थना को रिसीव किया। और मेरी पत्नी के अंदर से कुछ अंधकार निकला, जैसे कि उसने किसी चीज़ को महसूस किया हो, गहराई से महसूस किया। तो उसको ऐसे लगा। तो जैसे ही हमने उसके बाद डॉक्टरों के पास जाने के बाद टेस्ट करवाया तो उनकी जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई। तो इन सब बातों को जानकर हम बहुत खुश थे। तो उसके बाद हमने 9 महीने खुशी खुशी से अपने बच्चे की देखभाल की। और जब डिलीवरी का टाइम आया तो हमने अपने पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गए। तो वहाँ हमें परमेश्वर ने हेल्दी बच्चे के साथ ब्लेस किया। मैं सभी बहन भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि जो ये महान यहोवा परमेश्वर है, वो परमपिता परमेश्वर महान है। उसकी महिमा जो भी करेंगे, वो कोई भी किसी भी रोग से या किसी बीमारी से ग्रसित है तो परमेश्वर भला और चंगा करने वाला महान परमेश्वर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बहन भाई किसी कर्ज या किसी बुरे संकट या शैतानी प्रभाव के अंदर है, एक बार ज़रूर चर्च के अंदर आए और परमेश्वर के दास और नबी के द्वारा प्रार्थना करवाकर परमेश्वर के आगे अपनी मनोकामनाओं को रखो। और परमेश्वर सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला महान परमेश्वर है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगी को दूर किया, हमें ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया, उस प्रकार हमारा विश्वास है कि परमेश्वर सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा और कोई भी किसी तरह की शर्मिंदगी है उसको दूर करेगा और उसको फलवंत करेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने से जिन चीज़ों की हमें कमी और घटी होती है
वो एक दिन अवश्य ही पूरी हो जाती है समय के साथ। इसलिए मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि कृपया एक बार हरजिंदर कुमार मिनिस्ट्री शकरपुरा में आकर परमेश्वर के दास और उनकी कलीसिया में आकर उनके वचनों पर और उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान लगाएं और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। हमारे आत्मिक पिता पास्टर हरजिंदर जी और हमारी मदर, उनकी वाइफ का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही, उनके वचनों की घोषणाओं के द्वारा ही हमने इतनी महान ब्लेसिंग को पाया है। तो हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो भी परमेश्वर के साथ जुड़ें। जो भी किसी मुसीबत में है तो परमेश्वर उन सभी की मुसीबतों का हल अवश्य करेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उन वचनों के अनुसार परमेश्वर अपने वचनों को कभी खाली नहीं रहने देता, वो अवश्य ही सभी की मनोकामनाएं पूरी करता है। हम परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।